पूछना चाहता हूं, जो लड़की उदयपुर कटैया से निकल के बाहर रह गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो। उसकी आस्तीन कैसे कटी? बोलो। उसके जूड़ा कैसे खड़ा हुआ? बोलो। उसकी चुटिया आगे और पीछे को क्यों लहराई? बोलो। उसका गला कहां तक खुल गया? बोलो। उसके गरारे शरारे, चलने का ढंग, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, मेहंदी लगाने का ढंग फिल्मों, सारी चीजें फिल्मों जैसी कहां से आई? तुमने दी। ये मोबाइल की देन है। उस लड़की को मैं शाहजहानपुर छोड़ के आ जाऊं, उसे घर नहीं मिलेगा, मगर बंबई की सारे फैशन वो फिल्में बनाने वाली, जैसे वो आधी नंगी हो रही, अगर उसने यहाँ का कपड़ा हटा लिया तो मेरी बच्ची का भी यही का कपड़ा हटा हुआ है। अगर उसने चुटिया इधर को कर लिए तो हमारी तुम्हारी बच्चियों की चुटिया भी इधर को ही है। अगर उसने दुपट्टा क्लिप ऐसे इधर लगा करके इधर लगा लिया तो हमारी तुम्हारी बच्चियों क्लिप कैसे पहुंचाइए? मुसलमान की बेटी थी, सैयदा फातिमा का तरीका क्यों नहीं आया? और ये माँ, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। तोड़ी मत दियो कि कल को मुझे फंसवा दो। लेकिन बात सच्ची, इस माँ को पता नहीं है क्या मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है आधा घंटा? कभी कपड़े इधर को फेंके, कभी तभी। ये अम्मा पागल है क्या? थोड़ी कर रही है, सुन लियो। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी छत पे किससे मोबाइल पे बातें कर रही है। ये अम्मा पागल है क्या? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी SMS पे जो मुस्कुरा रही है, हंस रही है, दांत गिजरा रही है, देख रही है कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, इतने खर्च क्या हो रहा? ये अम्मा पागल है क्या? नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। ये माँ है, माँ अधेड़ हो गई, अधेड़। 40 साल की हो गई, 40 साल, इसका मेकअप छूटा क्या? होश है क्या कुछ? ये 40 साल की 80 साल मुश्किल से जी रहा है। पता नहीं एक लम्हे का सुबह कोई मर जाए, मगर 80 साल से आगे कहां बढ़ रहा है? 40 गुजर गया, अधेड़ हो गई, मगर फिर भी ऐसी ऐसी पूछिए निकाल के इससे पूछो पुरानी दीवार नया पेंट कहां जाएगी तू? तेरी बेटी जवान है, पूरी घोड़ी नहीं लगाऊं। अरे तू तो नमाज पढ़ती, चेहरे पे तेरे नूर होता, कुरान पढ़ने बैठती, तू तो चादर ओढ़ के दुपट्टा ओढ़ के रहती। अगर तेरी बेटी बगैर दुपट्टे के निकल जाती, थप्पड़ मारती, कहती नबी की बेटी ने ये बताया औरत के पास सोने से ज्यादा कीमती, चांदी से ज्यादा कीमती, रूपियों से ज्यादा कीमती, सारी चीजों से ज्यादा कीमती लड़की की शर्म हया, गैरत और इज्जत हुआ करती है। बेशक इस माँ ने बताया, बस सिंगार में इसने खड़ी करी, इधर से चुटिया कूच दी, इधर इसका कंगा कब्र में फिरेगा। जरा सोचने की बात है, जब अम्मा ऐसी हो तो कौन संभालेगा? और अब्बा से मत, ये तो बिल्कुल ही बेकार, आलूओं में डाल लेगा। अरे जानबूझ के अंधे बने पड़े हैं, जानबूझ के बहरे बने पड़े हैं, जानबूझ के तोतले बने पड़े हैं। शादियों में देख लियो, कटैया में कल को तुम्हारे यहाँ शादियों कोई फंक्शन हो, 50 लड़की होगी, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने, वो बड़े बड़े जूड़े जैसे प्याल का पूला इतना, और उसमें ठोकती है गुल में ले जा निकल, बच्चे गोद में नहीं लेती है, अगर उसने खींच दिया तो हो गई गंजी कबूतरी। बच्चे नहीं, तुम बिल्कुल कुछ भी, बेटी बगैर दुपट्टे के घूमते रहे, मामू कुछ कहने वाला नहीं, खालू कुछ कहने वाला नहीं, अब्बा कुछ कहने वाला नहीं, कहीं सेल्फी लेती रहे, किसी अंदाज में कैसे, कोई बोलने वाला नहीं। कैसे सुधारा? लेकिन जरा सुनो हदीस बात सुनते हो, इन बच्चों को दुआएं देना जिन्होंने जलसा कराया, मैं भी मुबारकबाद देता हूँ। जरा पैगाम सुन लो, वो माँ बाप जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, वो माँ जिनकी बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है, वो माँ बाप जिनकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गैर लड़कों से चैटिंग कर रही है, मोबाइल पे बातें कर रही है, वायदे और घर से भाग जाती है, इज्जत नीलाम हो रही है, वो माँ बाप सुन ले, उन बच्चियों से नहीं कहूंगा, जरा हदीस सुन ले, नबी
नबी फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। बोलो कौन कहता है ये? नबी कहते हैं ये भी सुन लो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना कर दे तो कोई मौलाना नहीं ले जा सकता। नबी जिसे मना कर दे तो कोई इमाम नहीं ले जा सकता। नबी जिसे मना कर दे जलसा नहीं ले जा सकता, नमाजें नहीं ले जा सकती, रोजे नहीं ले जा सकते। नबी जिसे रोक दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं सुन ले वो माए जिनकी बेटियां सरों से दुपट्टे उतार के घूमती हैं, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनती हैं, जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइलों पे बातें करती हैं, वो माँ बाप सुन ले नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर करके इस्लाम को दाग दाग कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के गैर लड़कों से बातें कर रही हो, मोबाइलों पे बातें कर रही हो, इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, दिल का पहनावा फिल्मों जैसा हो, दिल के खाने का ढंग फिल्मों जैसा हो, और वो माँ बाप राजी हो तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब लाओ कौन है जो जन्नत में ले जाएगा? इमाम ले जाएगा, कारी ले जाएगा, मुफ्ती ले जाएगा, पीर ले जाएगा। पीर अल्लाह माफ फरमाए बास बास पीर भी इतना बड़ा नालायक है। इन जैसे बुजुर्गों की जिंदगी ना सादा गुजरी है, सादा। असली हीरो ऐसे बुजुर्ग थे, ये पुराने लोग। तुम क्या हीरो हो? 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का अब्बा लाया पकड़े, बोले सैयद साहब दुआ कर दिए इसको। मैंने कहा क्या दुआ कर? बोले इसका लीवर ठीक नहीं है, लीवर 52 लिव 52 की 3 बोतलें पिला चुका। मैंने कहा 360 पिला ले तब भी फायदा नहीं होगा। अरे इस उम्र में और लीवर ठीक नहीं है। हीरो है हीरो, गाल में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है और अंदर से सड़ा हुआ नेकर दिख रहा है। इतना सड़ा हुआ, लोग नाक इतना सड़ा हुआ नेकर, ग्रीस लगा हुआ और बस बालों में कंगाल। ये कुछ का तेरी मेरी बहन बेटियों को देख रहा, तक रहा। ये असली हीरो थे, ये पुराने लोग। अपनी माँ के हाथ से, इनकी माँ शेरनी थी, शेरनी, अपनी माँ के हाथ से पानी के हाथ की 4-4, 5-5, 6-6 रोटी खाते थे। और मालूम है बैलगाड़ी चलती थी, अगर पहिया ज्यादा कीच में दब गया और बैलों से नहीं खचरा ना, तो ये हीरो थे, हीरो पुराने। ऐसे करके लगाते थे लुंगी या कोई कपड़ा और उस पर लगा के जोर, बैलों को भी पार और गाड़ी को भी पार। ये हीरो थे, हीरो। पुराने लोगों से पूछो, ये कुश्ती लड़ते थे यार, इनमें ताकत थी, कबड्डी खेलते थे, इनमें ताकत थी। ये किसी की बहन बेटी को नहीं तकते थे। अगर मोहल्ले में गैर मुस्लिम है, उसकी शादी हो गई, ससुराल वाले उस लड़की को जबरदस्ती खींचने आ गए, तो इन्हीं मुसलमान की लाठी आती थी और कहते थे मैंने अपनी माँ का दूध पिया, मोहल्ले की इज्जत जाने नहीं दूंगा, हिम्मत है तो लेके देखो। ये लोग हीरो। और तुम छत पे इसलिए चढ़ रहा हो कि पता नहीं किस पे नजर पड़ जाए। जुलूस निकले 12वीं शरीफ का, कितना अच्छा होता, पाकीज़ा जुलूस होता है।
बड़ा निकालेगा। जब निकला गांव में से, छत पे लड़की खड़ी, बात कूदने लगा कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये नबी की शान, बच्चा बच्चा करो। इसलिए चीख रहा, किसी की नजर मुझ पे पड़ जाए, आंखों से आंखें मिल जाए, वो मुझे देख ले, मैं इसे देख लूं, बड़ा नबी का गुलाम आया। इसको बोलेंगे नबी का गुलाम। मैं थोड़ी खरी बोल देता हूँ, माफ करना। और पुरानी माएं 8-8, 10 बच्चे होते थे, माशाअल्लाह बोला, सुरख सफेद होती थी, धूप में बैठ जाना गाल हो जाते थे जैसे आग का अंगारा। 8-8, 10 बच्चे, कभी हॉस्पिटल नहीं गई। और अब तो एक बच्चा हुआ, 2 हुए, हो गई जैसे चिट्टा कपड़ा, खून जैसे निचड़ गया। अब किसी प्रोग्राम में जा रही है, गाल दूसरा है नहीं, अब लगा रही है लाल कलर, ये बनेगी सुर्खाई, ये लाएगी खूबसूरती। अब कर रही है, रंग से रंग रही है अपने आप को, और तुम्हें धोखा दे रही है। और बताऊं एक चीज, कमाई तुम्हारी, कमाई तुम्हारी, मार्केट में जाके क्रीम पाउडर सारी चीजें लेके आएगी, पूरा मेकअप का पानदान लेके आएगी, मगर अपने शौहर के लिए नहीं लगाएगी। तुमसे तो मुंह ढका हुआ रहेगा, वे सड़ू भी दिखेगी। कहीं मार्केट में जाएगी शादी में, तब देखो कैसे लपेटेगी, किसके लिए लिपट रहा वो। पहले पता चलता था कौन चिट्टी है, कौन खूबसूरत है, कौन काली है, अब तो पता ही नहीं चलता। आधे घंटे बाद काली गोरी का पता चले, और जब पोता आना पोतना शुरू करा, अब तो सभी गोरी निकल रही, सभी चिट्टी है। अब बच्चे पाँव में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, बच्चे नहीं पहचान रहे, बच्चों को पता मेरी अम्मा तो काली थी, चिट्टी घूम रही है। अब बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, बोली हूं तो, बोली हूं तो। अब बच्चा फिर देखे, फिर कह रहे हूं अम्मी अम्मी, बच्चा नहीं पहचान रहा तो चच्चा क्या पहचानेगा। ये हंसने की बात नहीं है। सुबह को ना, शादी वाले दिन घर में सुबह को जब सो को उठती है, तब देखिए उनके चेहरे ऐसे, किसी का लिहाफ से रगड़ गया, ऐसा लगता है जैसे चूने की दीवार पे बारिश हो गई, अंदर का कलर दिखने लगता है। तौबा तौबा, ऐसे हालात। अगर खूबसूरती पैदा करनी है तो मैं बताऊं, 5 वक्त की नमाज पढ़े। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। सूरह नूर पढ़ करके वुजू बना हुआ ताजा पानी वाला, तो सूरह नूर पढ़ के से फूंक चेहरे पे पहले कीले मुआ से दाग धब्बे नहीं होते, चेहरे पे नूर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। पहले की माँ, जो पुरानी बूढ़ी औरतें, इनसे पूछो, उनसे बिचारियों से लाली लगाना नहीं आई। अगर मुंह लाल करना होता तो पान खाती थी। तुम्हारी दादी है कि नहीं ऐसा यार? पुरानी औरत पूरी माँ थी, पूरी माँ। और अब हजरत, अब है अद्दी अम्मा। कितनी बोलो? हाफ। कितनी है? अद्दी। और आधी कहाँ गई? आधी गई तकिए के नीचे। बताऊं आप कहोगे कैसे? पहले न इतनी मोटरसाइकिलें थी, न पहले इतनी गाड़ियां थी, न इतने रोड थे, न इतने डॉक्टर थे। बोलो थे क्या? नहीं थे। बच्चों को 8-8, 10-10 बच्चों को पालती थी ये माँ बेचारी। वही तेल में लहसुन जलाया, धूप में बच्चों को लिटाला, मालिश करी, शेर बनाती थी। ये शेरनी अम्मा थी। समझ में? ये शेरनी थी। शेरनी का बच्चा शेर होता था, समझे? और अगर ज्यादा दवा दे दी तो बाल जीवन घुट्टी। यही चलता था ना। बच्चों को दूध पिलाती थी, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, बच्चों को पालती थी। और अब तो अद्दी अम्मा अद्दी, समझे? अब पाल रही बच्चों को। 1 साल का बच्चा या बच्ची तो फीडर पीता, फीडर। अब फीडर पी रात को रोने लगा या रोने लगी, अब इसकी हुई नींद खराब, कूलर में पड़ी है, चारों खाने चित चित भैंस, समझे? अब बच्चा रो रहा तो ये रसोई में दूध लेने नहीं गई,
बच्चे के लिए दूध लेने नहीं गई, इसने निकाला तकिए के नीचे से मोबाइल और लगाया मोटू पतलू और रख दिया, ले देख अब तेरा बाप भी नहीं होगा, तू तो लग रहा है। मेरी बातें तुम्हें हंसी की लग रही है लेकिन बिल्कुल सच्ची। कमेटी वाले बड़ा मुंह झुका हुआ है, डर तो नहीं रहा कि कल को क्या होगा, समझे, लेकिन घबराओ मत। आधी तकिए के नीचे, अब वो 1 साल का बच्चा क्या जाने गाना क्या है, नाच क्या, डांस, अब वो बच्चा देख रहा मोटू पतलू तो चक्कर में पड़ गया यार, ये मेरी अम्मा तो है नहीं, और ये परवरिश हो रही है, अब तू लग काम से। 1 साल के बच्चे को धोखा दे दिया। अब वो बेचारा कह रहा ना बाएं में रही ना दूध है, ये है क्या, भूल गया, भूख को भूल गया, रोने को, सुबह तक उसी में लगा रहा। छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग गए, नजर खराब हो गई। 8-7 साल का होता कपकपाने लगता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, वाल वीक हो जाते हैं, जवान होता घबराने लगता है। इन पुराने लोगों ने लाठियां चलाई है, पूछो, हाथ इनकी मुट्ठी बन जाती थी, गर्म पानी से खोलते थे, मगर ये रुकते नहीं थे। अकेला 50-50 से लड़ने वाला मुसलमान होता था, कहते थे नहीं 100 पे 1 भारी होता था, ये होते थे, तुम क्या करोगे, बड़े बड़े बुखार आ रहे। ये पुराने लोग हीरो थे, हीरो, मगर इन्होंने गलत काम नहीं किए हैं। ये गुड़ से रोटी खाते थे, लोटे की टुटनू से, समझे, घी पीते थे, घी, और तुम्हें देसी घी सूंघने ही नहीं मिल रहा, सूंघने मिले क्या, नियत इतनी खराब है, भैंस अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा। ये और हाजी जी कह रहे हैं, हाजी जी क्या बोले, हाजी जी बोले यार बरसीन पड़ नहीं रहा, और फिर सुबह को जाकर हाजी तुम्हारे बरसीन को हो क्या गया, बढ़ क्यों, जब तू बढ़ने देगा तभी तो बढ़ेगा। प्यारो सुनो वहीं पर पहुंचो, मैं हदीस सुनाने जा रहा था, नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही हो, गैर लड़कों से बातें कर रही हो, किसी मौलाना का कहना नहीं, नबी का फरमान है, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब अपनी खैर मनाओ, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, बचा रहा जहन्नम की आग से। देखो अब दौर वो है, कोई दूध पहले अगर किसी के बच्चे को कोई शैतानी पर, शरारत पर मार देता था ना, तो घर वाला खुश होता था और कहता था मेरा बेटा गलती पर था, उसने सुधारने के लिए मारा, अच्छा किया। अब अगर गलती पर है, तुम कितने ही मुअज़्ज़ज़ हो, कितने नेक हो, एक तमाचा अगर उसके मार दोगे ना, तो छूटते ही घर वाला तुमसे लड़ जाएगा, ये कहेगा मेरा बेटा कुछ भी कर रहा है, तुम कौन होते हो मारने वाले। अब किसे नसीहत करोगे, ये दौर आ गया। किसी की बेटी को तुम नहीं कह सकते कि बेटी दुपट्टा ओढ़ ले, मगर अब्बा तो कह सकता है, इसलिए तकरीर मुझे करनी पड़ रही है। माँ तो ये अपनी बेटी को आंचल उड़ा सकती है, ईमानदारी से बताइए, इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी कहाँ किससे बात कर रही है, पागल है क्या ये, बस बच्चे पैदा कर दिए इसी बात की अम्मा, ऐसे तो जानवर भी पैदा कर देते, कुतिया भी पैदा कर देती है।
जरा सोचने की बात है। इस अम्मा से फायदा क्या? बस जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगी, गांव में बात फैल गई कि फलाने की लड़की ऐसी और वैसी और ये पकड़ी गई, ये हुआ तो हुआ। अब इसने सोचा पता नहीं क्या होगा। अब आ रही है अपने शौहर के पास रोते हुई, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, बड़ी शरीफ थी, बड़ी नेक थी, और पता नहीं किसी ने जादू करा दिया, कोई हवाई असर हो गया, मुझे लगता किसी ने दिमाग फिरवा दिया। दिमाग कोई दिमाग नहीं फिरवाया। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। अब दिमाग फिरवा दिया, अब आ रही है तू रोती हुई। जब पूरे मोहल्ले में उड़ गई तो पहले से नहीं देखा तूने? बाप चलो खेत में काम करने चला गया, बेशक बाप को पता नहीं चलता। बहुत सारे बाप ऐसे पता नहीं चलता, बेचारे बाद में मजबूर हो जाते हैं। अभी अम्मा कह रही है जादूगर, कौन है ऐसा जादूगर जो तुम्हारी बेटी को कराएगा? सबसे बड़ा जादूगर है ये मोबाइल, सबसे बड़ा जादूगर है। ढील दे दी अम्मा ने, ढील। बातें कर रही है, लिहाज पे लेटी, छत पे चढ़ी हुई, सीने में खड़ी। हाँ, इस अम्मा को सब पता है। ये माँ है, माँ, इसकी ज्यादा जिम्मेदारी। अगर माँ चाहे ना तो सैयदा फातिमा की जिंदगी इसकी झोली में डाल सकती है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, सारी लड़कियां एक सी नहीं होती हैं। मुझे तारीख याद आने लगी। बाज लड़की ऐसी है, मेरी बहन सुन ले, मैं 10 मरतबा तकरीर में बयान कर चुका हूँ, फिर मुझे याद आ गई वो बात। ऐसी ऐसी होती है, उसकी जिंदगी पे हमें और आपको फख्र होगा। हमारी इस्लाम की शहजादी ऐसी भी है, जान जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, मगर उसने कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया।